रही और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है 2000 years old Hindu community in Iraq, यजीदी community of कुर्दिस्तान हरियाणवी वॉयेजर। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इराक एक ऐसा देश जहां आपको मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम रिलीजन के सबसे पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि इसी देश के अंदर आपको एक हिंदू कल्चर से जुड़ी 2000 साल पुरानी एक कम्युनिटी भी देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इराक के कुर्दिस्तान के पहाड़ों में बसी एक यज़दी कम्युनिटी, और आज की वीडियो में उनका सबसे पवित्र स्थान लालिश मंदिर आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। यहाँ के मंदिर में जाते ही आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। इंडिया के मंदिर की तरह ही यहाँ पर भी लोग नंगे पैर अंदर जाते हैं और चारों तरफ आपको दीपक दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी नॉर्थ इंडिया के पुराने गांव के मंदिर के अंदर आ गए हो। और अंदर आते ही आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप किसी नई जगह लग पर रहा है नहीं, अपने ही किसी थोड़ा थोड़ा ना। पुराने कल्चर के बिल्कुल बीचों बीच हो। और यहाँ के लोगों से मिलकर तो बिल्कुल अपनापन सा लगता है। जो आज आप पैलेस्टीन के लोगों के साथ होता हुआ देख रहे हो, वैसा ही कुछ इस कम्युनिटी के साथ 2014 में हुआ था, लेकिन उसके बारे में शायद ही दुनिया में कोई जानता होगा। अगर आपको मिडल ईस्ट की एक 2000 साल पुराने हिंदू कल्चर जैसे रिवाजों से भरी एक कम्युनिटी के बारे में जानने का थोड़ा सा भी दिलचस्प है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वही महसूस करवा पाऊँ जो मैंने वहाँ पर जाकर किया था। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के दिन मैं आपको एक ऐसी कम्युनिटी दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी जिंदगी में सुना होगा। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी को हिंदुइज्म से काफी ज्यादा जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि ये हिंदुइज्म का एक ब्रांच है जो कि आज से 1500 साल पहले जो है अलग हो गया था। और हिंदुइज्म से क्यों जोड़ा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कम्युनिटी कौन सी है और कहाँ पर आपको ये लोग देखने को मिलेंगे। अभी मैं हूँ कुर्दिस्तान के अंदर, इराक के अंदर। इस कम्युनिटी का जो नाम है यज़दी कम्युनिटी है, और ये अपने आप को ना तो मुस्लिम मानते हैं ना कुर्दिश मानते हैं। इनका खुद का रिलीजन है यज़ीज़्म। हिंदुइज्म से इनको बहुत ही ज्यादा लिंक किया जाता है। इनका जो कल्चर है, जिन भगवान को जिस तरीके से ये भगवान की प्रे करते हैं, इनका जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। और आज के दिन जैसे हिंदुइज्म के अंदर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थान होते हैं, वैसा ही एक तीर्थ स्थान लालिश टेम्पल यज़दी कम्युनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर। जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जो अपने तीर्थ स्थान होते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, लोग दूर दूर से पैदल चलकर वहां पर मत्था टेकने आते हैं भगवान के आगे। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ यज़दी कम्युनिटी रहती है, वहां से लोग स्पेसिफिकली नंगे पैर पैदल चलकर आते हैं। और इस टेम्पल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप नंगे पैर ही एंटर कर सकते हो। जूतों के साथ आपकी एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस कम्युनिटी के बारे में आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और हिंदुइज्म से इसको क्यों जोड़ा जाता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं, पहले थोड़ा सा टेंपल के अंदर एंटर करते हैं और आपको मैं दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं इस कम्युनिटी के बारे में। यज़दी कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो आईसिस जो यहाँ पर रिजीम हुआ करती थी 2014 से 2017 के बीच में, सबसे ज्यादा जो लोग हैं उस रिजीम ने मारे थे। मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप था, सबसे ज्यादा जो लोग मारे थे वो यज़दी कम्युनिटी के ही मारे गए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और हम इन लोगों को यहाँ पर नहीं चाहते हैं। मतलब जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन के अंदर आज हुआ था वो 2014 से 2017 के बीच में इसी कम्युनिटी के साथ किया गया था। लाखों लोग जो है इस कम्युनिटी के मार दिए गए थे, और आज भी आपको बहुत थोड़े से जो लोग हैं इस कम्युनिटी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब सच में इतना बुरा हाल कर दिया गया था। इनके सारे टेंपल वगैरह
ये लोग यहाँ से निकल कर, ये मेन पॉइंट हुआ करता था एक समय में, यहाँ से निकल कर अलग अलग जगहों पर चले गए। आज के दिन जो है सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिटी आपको इराक के अंदर ही दिखाई देगी और कहीं पर भी नहीं। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हो जितने भी लोग टेंपल के अंदर जा रहे हैं नंगे सारे पाँव। के सारे बेयर फुट, मतलब एक बंदे ने भी जो है जूते नहीं पहने होंगे। मैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हूँ, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर अपने टेंपल बने होते हैं वैसे ही इनके टेंपल भी आपको पहाड़ों के अंदर ही दिखाई देंगे। और ये जो टेंपल है इनका सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इससे इम्पोर्टेंट इस कम्युनिटी के लिए कोई टेंपल नहीं है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो जो है अच्छे से ध्यान से देखना। आपको जो मैं लिंक बताऊंगा हिंदुइज्म के साथ, आप हैरान रह जाओगे कि इतनी दूर, आज से 1000-1500 साल पहले हमारा हिंदुइज्म रिलीजन का इसके साथ कनेक्शन कैसे हुआ करता था, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ श्योर नहीं है, सिर्फ लोगों का ये मानना है कि लिंक हुआ करता था। 100% कोई भी चीज़ जो है श्योर नहीं है। चलिए आप अभी अपने जूते वगैरह उतारते हैं, बैग वगैरह रखते हैं और फिर जो है टेंपल के अंदर चलते हैं और आपको मैं टेंपल दिखाता हूँ। एक झलक आपको मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि कोई आप हिंदू टेंपल के अंदर ही एंट्री ले रहे हो। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है ना, उसकी लेकिन दीवारें ही बता रही हैं। लेकिन सामने क्या जो है आप कंपाउंड देख सकते हो टेंपल का, वहाँ से मेन टेंपल की एंट्री होती है। यहाँ पर जो कंपाउंड है वो अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी जो है आपको दिखाई देगी। सच में ये इतनी यूनिक कम्युनिटी है कि आपको यहाँ के अलावा कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और बहुत बड़ा टेंपल है, पहाड़ के दूसरी साइड भी आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले आप चलते हैं मेन टेंपल के अंदर। और जैसे कि बीच में कंपाउंड के अंदर आपको छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, और जैसे अपने जो है आप अगरबत्ती वगैरह दिया वगैरह जलाते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है दिया वगैरह जलाते हुए दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तेल के दिया, ये देख सकते हो। जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर या कोई और धर्म के अंदर आपको ऐसे दिया वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए जो है इस कम्युनिटी को इतना ज़्यादा हम भी तो जलाते हैं। के साथ जोड़ा जाता है। मज़ारों पे जलाते हैं। हाँ, इस तरह ही। वर्शिप करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मतलब जैसे हम भगवान के आगे दिए वगैरह जलाते हैं तो वैसे ही लोग यहाँ पर जलाते हैं। और एक इंसान भी जो है जूतों के साथ अंदर दिखाई नहीं देगा। और जूतों का रूल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब वहाँ पर जो आर्मी बैठी है वो आर्मी पहले से ही आपको बोलना शुरू कर देती है कि आपको जो है जूतों के साथ अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और सामने अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर मोर की तस्वीर दिखेगी। यार तो मोर को जो है इनके रिलीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसे मुझे एंजल लगा की तरह कुछ माना जाता है कि जो मोर है वो इनका एक तरीके से भगवान है। और अपने भी जो है कुछ हिंदुइज्म के अंदर भी मोर को जो है भगवान के रूप से देखा जाता है। इसीलिए भी जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देगी। अभी तो कुछ नहीं है, आपको अंदर जिससे जो है मैं मंदिर दिखाता हूँ और जो स्टाइल है मंदिर का वो बिल्कुल सिमिलर जो है आपको दिखाई देगा। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी देखो अलग अलग दिए गए तेल के दिए आपको यहाँ पर जलते दिखाई देंगे। ये जो है सिमिलैरिटीज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा है। चीज़ें सिमिलर दिखाई देगी। जैसे अपने मंदिरों के अंदर जो है बीच में ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं, ऐसे पानी के कुंड दिखाई देते हैं, तो सिमिलर जो है कुंड यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस तीर्थ स्थान को विजिट कर रहा हूँ और आपको ये जो तीर्थ स्थान है इन लोगों का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो एनर्जी है यहाँ पर सच में मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं एक हिंदू मंदिर के अंदर हूँ। मतलब मैं मस्जिद में भी गया हूँ, मैं क्रिश्चियन चर्च के अंदर भी गया हूँ, मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो अपनेपन वाली फीलिंग है, मतलब जो आप मंदिर के अंदर जाते हो, जो स्मेल आती है, जो वाइब, जो एनवायरनमेंट आप फील कर पाते हो, वो सेम एनवायरनमेंट जो है आप यहाँ पर फील कर सकते हो। देखो हर जगह जो है इस तरह के दियों के दीवार लिए के अंदर ऐसे जगह बनी होगी जहाँ अपना अपना आप दिया जला सकते हो।
और पुराने मंदिर गांवों के अंदर अगर आप छोटे छोटे मंदिर के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसी ऐसी जगहें हर मंदिर के अंदर बनी होती है जहाँ पर आप अपने अपने दिए जला सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी जो है लोग कुछ स्मेल जो है मतलब इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ डाली हुई है, आप स्मेल कर सकते हो। जो आप हिंदू टेम्पल के अंदर जाते हो तो वही सेम स्मेल जो है यहाँ पर आपको आती दिखाई देगी। ये देख सकते हो बीच में कुछ ऐसी सिमिलर चीज़ें दिखाई देगी और मंदिर का जो गेट है उसके बाहर आपको सांप की जो है आकृति दिखाई देगी। तो ऐसी आकृति आप शिव जी के टेम्पल में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देती है। चलिए अंदर से जो है मंदिर में आपको दिखाता हूँ। अंदर जो है काफ़ी जो है थोड़ी सी अंधेरा दिखाई देगा आपको, लेकिन आप देखो लेडीज जो है सामने जो खड़ी है उनकी जो ड्रेसेस वगैरह जो उनकी जो ज्वेलरी वगैरह आप देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगी। और दूसरी बात अगर आपको मैं बताऊं, जैसे हिंदू कल्चर में क्या होता है कि आप पिलर होते हैं या पेड़ होते हैं उनके जो है आप कपड़ा वगैरह बांधते हो, तो यहाँ पर भी जो है कपड़ा वगैरह जो है बांधा जाता है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप देख सकते हो हर पिलर के आपको कपड़े बंधे हुए दिखाई देंगे। लोग जो है अपने घर से कपड़े वगैरह लेकर आते हैं और इन कपड़ों को जो है बांधते इन हैं। दीवारों के इन पिलरों के जो है बांधा जाता है। देखो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कपड़े मिल जाएंगे, आप यहाँ से उठा कर भी जो है इन पिलर वगैरह के कपड़े जो है बांध सकते हो। मतलब जैसे पुराने समय में गाँवों के अंदर जो मंदिर होते थे वो बिल्कुल सिमिलर वैसी ही वाइब वैसा ही सिमिलर जो है फील आपको आएगी। देखो जगह जगह पर आपको ऐसी जगहें दिखेगी जहाँ पर आपको दिए दिखेंगे, तेल के दिए स्पेसिफिकली जो है तेल के दिए यहाँ पर जलाए जाते हैं। देखो हर जगह जो है आपको देखने को मिलेंगे, चारों तरफ जो है आप देख सकते हो। और कोई भी जो है ऐसे रोकता नहीं है, कोई भी बंदा जो है यहाँ पर आकर अपने तेल के दिए जो है जला सकता है। ये चीज़ मेरे को बहुत ही मतलब कि खुशी प्रोवाइड करवाती है। मैं मतलब आपको कैसे वर्ड्स के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है अंदर आपको मैं लेकर चलता हूँ। अंदर से जो है मंदिर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह जो है लोग यहाँ पर दिया जलाते हैं। जैसे इंडिया में दिया जलाया जाता है तो ज़्यादातर दिए ही हैं यहाँ पे ना, मुझे पता हाँ नहीं भाई मैं थोड़ी मूर्ति आपको प्रतिमा कोई भी नज़र नहीं आ रही। खुद फील कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो चीज़ है मैं यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसीलिए जो है मैं खुद भाई से बाहर से ये बत्ती लेकर आया हूँ और दिया मैं खुद करना चाहता हूँ। क्योंकि सच में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि जो कल्चर इतना ज़्यादा सिमिलर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सच में इतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। काफ़ी बड़ा इट्स एरिया है लाइक ना। जो हाँ फोर्ट होता है ना, मुझे लगता है उस तरह का हाँ। फील हो रहा है। मैं मंदिर का ऊपर से जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी सिमिलैरिटी है। आप देख सकते हो जो शिखर ऊपर का डोम है वो बिल्कुल सिमिलर डिजाइन में बना हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर होता है ऊपर ऐसी त्रिशूल वगैरह या फिर शिव जी के त्रिशूल या फिर और चीज़ें लगी होती है बिल्कुल सिमिलर, और झंडा ऊपर लगा होता है। तो बिल्कुल वैसा ही इनके रिलीजन के अंदर जो है ऐसा टोटली सिमिलर आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा। जो भी मंदिर आप देखोगे वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दूर वहाँ नीचे पर तक आप भी। देख सकते हो जितने भी मंदिर है, सारे मंदिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो है मैंने आपको अभी मेन मंदिर दिखाया है और सिर्फ मेन मंदिर के अंदर आपको इतनी सिमिलैरिटीज मिल जाएगी कि बत्ती वगैरह दिए कि क्या क्या चीज़ें जो सिमिलर है। यहाँ तक कि आपको मैं छोटी छोटी डिटेल नोटिस करके दिखाऊंगा और फिर मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि सच में ये जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म से कनेक्टेड है या नहीं है। हो सकता है कि बहुत साल पुराना हो, तो जैसे कि टाइम के साथ जो है रिलीजन में भी बदलाव आते रहते हैं, तो हो सकता है कि इनके रिलीजन में भी जो है थोड़े थोड़े बदलाव आ गए हैं समय के साथ, तो इतना ज़्यादा कनेक्शन आप इस्टाब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखो पुराने जो गुरु वगैरह होते थे वो मंदिर के अंदर इंडिया के अंदर भी इसी तरह बैठते थे, अपने आसपास दीपक किया करते थे और दीपक की जो स्मेल होती थी उसके अंदर मेडिटेशन किया करते थे। लेकिन ये चीज़
इतनी सिमिलर होना, इतनी दूर कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। और यही चीज़ मैं आपको हर बार बोलता हूँ। मेरी वीडियो में मैं ईरान के कुर्दिस्तान में गया था, तब भी मैंने बोली थी कि यहाँ के लोगों का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है इंडिया से, हरियाणा से। क्योंकि जो मंदिर का स्टाइल मैं आप देख रहा हूँ ना, क्योंकि साउथ इंडिया में भी हिंदू है, लेकिन उनके मंदिर का स्टाइल आपको अलग दिखाई देगा। मैं स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, राजस्थान, हरियाणा के अंदर जिस तरह जो लोग हैं अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, ये ज़्यादा कल्चर जो है हिंदुइज्म के अंदर आपको नॉर्थ में दिखाई देता है। और नॉर्थ वाला कल्चर ही ज़्यादा इनके कल्चर से मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जो मंदिर वगैरह है उनसे जो है ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। साउथ इंडिया का एक हिंदुइज्म के टेम्पल का स्टाइल, उनके वर्शिप, पूजा करने का स्टाइल अलग है हमसे। और जो ये चीज़ आप देख रहे हो ना दीपक वाली, ये टोटली सिमिलर है। मैं बचपन में जहाँ पर पैदा हुआ था, मुझे ये चीज़ें बचपन की याद दिलाती है। हर मंदिर के अंदर आपको मंदिर के गेट के पास ऐसी जगह बनी होती थी, छोटे छोटे मोरे बने होते थे। और हमारी बात मोरे बोलते बोलते हैं, और आड़े के अंदर दिया जला दो। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे खुद, मतलब अच्छा ये देख कितने ज़्यादा यहाँ पे। मैं बचपन को याद कर पा रहा हूँ यहाँ पर आकर। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे गांव के अंदर, जो स्पेसिफिकली मतलब कुछ गांव के अंदर वो चीज़ जो है मैं फील कर पा रहा हूँ। मतलब जो खुशी होती है ना, मैं आपको ऐसे वाकई में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर तुम देखो हाँ। दीपक के लिए। मतलब कि सोच के देखो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी वो अनबिलीवेबल। देखो यहाँ की जो, हेलो, यू गाइस स्पीक इंग्लिश? नो नो, ओके। तो देखो यहाँ पर जो है कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है। अगर इंग्लिश बोलता होता तो मैं आपको और इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ के इनकी शादियाँ कैसी होती है, क्या क्या ये चीज़ें करते हैं, वो भी आपको मैं बताता। कोई भी बंदा हरियाणा राजस्थान से देख रहा है, उनके घरों में आपको आज भी ऐसे मंदिर दिख जाएंगे जो कोन की शेप में है, कि मतलब कोन की शेप के अंदर, और उसके अंदर दिया जलाने के लिए। और पुराने समय में लोग जो है फोटोआं भी नहीं रखते थे, क्योंकि जो भगवानों की आकृति की जो फोटो है, जो मूर्तियां हैं, वो आज के दिन देखने को मिलती हैं। आज से अगर आप 300 400 500 साल पहले की बात करोगे तो उस समय कोई भी मूर्ति नहीं होती थी। लोग जो है इस तरह का मंदिर, और आज भी जैसे मान लो गाँव में आप जाओगे तो लोग जो है अपना नया ट्यूबवेल बनाते हैं, या कोई भी चीज़ खेतों में करते हैं। खेतों में छोटा सा मंदिर बनाना है, क्योंकि खेतों में भी एक कमरा बनाया जाता है जिसमें आप इक्विपमेंट वगैरह रखते हो अपने, मतलब ट्रैक्टर के हो गए या फिर हाथों से काम करने वाले इक्विपमेंट जो रखते हो, तो उसके अंदर, कमरे के अंदर ऐसा कोन का शेप का मंदिर बनाया जाता है। जो भी बंदा हरियाणा राजस्थान से देख रहा है वो जरूर जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसा करते थे। और अभी मैं इंडिया के अंदर नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इराक के अंदर, कुर्दिस्तान के अंदर हूँ, दुहोक सिटी से लगभग 60 किलोमीटर दूर। चलिए, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इमोशनल कर देती है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर। अब देखो ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको दीपक जलाने के लिए हर जगह यहाँ पर मिलेंगे। कुछ फासले पर। मतलब सच में ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है कि इतनी सिमिलैरिटीज़ इतनी दूर कैसे हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि हमारी जो कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर, और हिंदू जो कम्युनिटी है उसके जो काफ़ी सिमिलर है। आप कपड़े देख सकते हो हरियाणा के अंदर बिल्कुल सिमिलर, पुराने समय में लोग ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। सो आई वांट टू आस्क मुझे नहीं पता से। मुझे भी नहीं हाउ पता। इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम रिलीजन एंड यज़दी रिलीजन? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? So you tell me now. This is according to what I know. Yeah. There are so many religions Okay. around the world, Yeah. and Yazidi also one of these religions. He has a different culture from all the other religions, and everyone has his private prayers and other cultures. Yeah. Yazidi is also one of these religions. Okay. So
But in your religion, I see peacocks everywhere. You know peacocks? But what is the meaning of peacock in the religion? He says peacock is a holy bird, Yeah. a holy marker for us. Yeah. And we, as a religion, thousands years ago, we see peacock is a holy bird. But I want to ask you questions like if somebody wants to get married, okay? So how they get married to a woman, like they do love marriage or arrange marriage? We as Yazidi, we don't get married from other people. We do respect to other religions, but we as Yazidi don't get married from any other religion. Only Just Yazidi, and अच्छा नहीं Yazidi करते also divided into more than 3 or 4 or more than many Categories. parts. Yeah, parts. Every part just get married from his same part. Only part, same Yeah, part. Okay. yeah, same- But same, okay, so I understand this, but I want to ask is like if Rituals? a woman love a man or man love a woman, they can get married or parents needs to be allowed. Yeah, of course, the parents, they have to ask the parents about it, tell the parents of the girl and the man as well. Yeah. That they both sides Yeah. have to know Yeah. each other. If they allow, Yeah. then they get married. And if they don't allow, they can't. If they don't allow, they don't get married. Okay, so family is more important. Yeah, than, more important. Yes, they Okay. have to know each other. Yeah. If they both agree, Agree. then they get married. They get If married. They agree. Okay. Yeah. But as usually, Yeah. usually divided into so many parts, so many sections, and every section, Has different rules. yeah, a different rules. मतलब उनके अंदर No, भी वो not caste different है rules, ना? Same rules, but every section get married from the same. Same section. Yeah, same section. Yeah. So if I can tell you that there is a section. okay. There is some parts of these people. Yeah. They don't have so many families. There are just 2 or 3 families. Yeah. They even don't have someone to get married. Yeah. Someone immigrate to Europe, Europe. Yeah. Canada, Australia, America. Yeah. They already left Iraq Okay. because even Because of the war. some of them die Yeah. without getting married. Die Yeah. Died without without getting married. So they never They get get married married. because they don't They didn't have find any. They don't find. There is no woman, No one. in that spot Okay. to marry To this guy. marry. Denise of the Or even women also get died Yeah. without getting married because there were no man to marry this woman. Okay. Yeah, this is the something you can say complex in Yazidi religion. Okay. And when the man and woman are getting married, so they share some gift with each other. Assalamu alaikum. No, I was saying like when men and women are getting married, Yeah. so they share some gift with each other. Like you give gift to the woman family and To the woman, family, yeah, to the woman family, give they the gift. pay. Yeah. In our religion and all the other, Yazidi? some other, Yeah. not just Yazidi, even in this culture of Yeah, the yeah. Middle East, Yeah. so many religions, they pay for the family of these, the women. They So the pay. boy family pay to the woman they family. pay just like a prison, but not a prison, they pay for it. Oh no, but who pays? The boy's family or Yeah, the boys' family Pay to the girl's yeah, family. Yeah, for the girl family, yeah. Okay, okay. They pay for it, yes. Yeah, but I want to tell you like it's really similar to Indian, like my culture. I'm not saying Indian whole culture. Yeah. Like I come from the North India, like very specific part is Haryana. In Haryana only you will see people wearing these clothes and in Haryana and in the people not even clothes. Like Yeah, in this Haryana is- people they shave the This beard. is also the white Yeah, dress. white color, yeah. Yeah, white color. Yeah. And even the women, Yeah, the the women women- have women wear colorful. have different. Yeah, Yeah. we have different. We have private. How can I say? Private dress Yeah. for Yazidi men and women. Women, yeah. same. ये उनके अपने कल्चर के Private, अकॉर्डिंग है you know? Yeah, yeah. Like
specifically. but now Yeah. everything changed. With the time. There is a phone, there is internet, and everything Yeah. get progress. Yeah. Because of this progress, and everything changed. Yeah. That's why the Yazidi culture some changed. Changes, yeah. Yeah, by that time. Time, Thank you very much. Thank you so much Yeah, for nice to telling me meet you. about Yeah. your I'm so religion. sorry because my English was not good, but No, just a no, little your bit. English is But very I good. can just make it clear, give you an idea about it. Yeah, about Thank that. you very much. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you so much. Shukran, shukran. Have a good. देखो मेन टेंपल जो है मैंने आपको दिखा दिया है, कंपाउंड जो है टेंपल का ऐसा दिखता है, लेकिन एक चीज जो मेन है वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पुराने समय में हरियाणा में क्या होता था कि लोग हिंदू थे, लेकिन वो अपने पूर्वज जो थे ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनके जो गुरु थे, जैसे कि हरियाणा में क्या होता था कि लोग जो है एक इंसान को अपना गुरु बना लेते थे और उसी की जो है पूजा करते थे, उसी की रिस्पेक्ट करते थे और उसी की फोटो जो है मंदिर में रखा करते थे। क्योंकि पुराने समय में वैसे भी जो भगवानों की मूर्ति हम आज देख रहे हैं वो बनाई गई है, बाद में आई है, उससे पहले कोई मूर्तियां भी नहीं होती थी, कोई फोटो भी नहीं होती थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो गुरु वगैरह जो है इनके, या फिर इनके जो अलग अलग जो इस रिलीजन के अंदर इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके छोटे छोटे आपको ना ऐसे मंदिर बने हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बताता हूँ, इनके अंदर ना तो आपको कोई मूर्ति मिलेगी, सिर्फ एक कमरा मिलेगा उनके गुरुओं का, जो गुरु यहाँ पर रहते थे उनके लिए स्पेशल जो है इन्होंने कमरा बना रखा है। और ये जो कपड़ा आप बांधते हो, मैंने उनसे पता करने की कोशिश की है कि ये कपड़ा जो है ये विश मांगते हैं। जैसे किसी का ये गुरु है जिनका नाम समेशा है, तो ये जो गुरु है, जिनके भी ये गुरु थे, उनसे ये अपनी इच्छा मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा है, और वो कपड़ा जो है एक इच्छा के रूप में यहाँ पर बांध देते हैं। और यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कमरे के अंदर आपको क्या दिखाई देगा। और सिर्फ इनके इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया में आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आप जो है यहाँ पर टच करते हैं, और जो ये चीज है बीच में जो है उसके ऊपर आप पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप इसको टच करके और सर के हाथ लगाते हैं, तो इसके ऊपर पैर नहीं रखा जाता है इंडिया के टेंपल के अंदर भी। और यहाँ पर भी जो मेन बीच में जो चीज है, जो पत्थर है, उसके ऊपर पैर नहीं रखा जाता है। तो आप जो है जब अंदर जाओगे तो आपका पैर जो है आपको इस तरह रखना पड़ता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और इस कमरे के अंदर जो है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक कोने के अंदर दीपक मिलेगा और दीपक जलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज है। और जो भी लोग हरियाणा से, राजस्थान से जो देख रहे होंगे, उनको पता है कि पुराने समय में मंदिरों के अंदर कुछ नहीं हुआ करता था। इसी तरह मंदिर जो है बिल्कुल खाली हुआ करते थे और उसके अंदर जो है पूरा स्टोन रखा हुआ दरवाजे पे। ये सिमिलैरिटीज आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लगता है। ये देखो, इस कमरे के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, और सिर्फ आपको यहाँ कोने के अंदर एक दीपक मिलेगा, और कोई भी चीज जो है आपको इस कमरे के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह जो है बहुत ही अलग अलग जो इनके गुरु है या भगवान है, उनकी जो है मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक चीज और जो है मेरे को इस रिलीजन की काफी ज्यादा यूनिक लगी है कि आप इस रिलीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यज़दी के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब चाहे आपको यज़दी रिलीजन कितना भी पसंद क्यों ना हो, कुछ भी आप करते हो इस रिलीजन के लिए, कन्वर्जन जो है इनके अंदर अलाउ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पैदा हो सकते हो, तभी पैदा हो सकते हो जब आपके दोनों पेरेंट्स जो है वो यज़दी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अगर आपका एक पेरेंट जो है वो कोई और कम्युनिटी से है, तो भी ये लोग जो है आपको यज़दी नहीं मानते हैं। तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और अपने कल्चर पे बहुत प्राउड फील करते हैं। सच में मैंने जैसे भी लोगों से बात की है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पर एक दुकान लगी हुई है छोटी सी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ दुकान के अंदर कैसा कुछ सामान मिलता होगा। जैसे इंडिया के अंदर होता है ना,
जैसे इंडिया के अंदर होता है ना कि बच्चों के लिए खिलौने वगैरह मंदिरों के अंदर मिलते रहते हैं, तो वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे ये चीज़ें भी आपको मिलती है कि आपको नज़र ना लग जाए, तो वैसी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और टेम्पल की जो है मूर्तियाँ वगैरह आपको खरीदनी है लालिश टेम्पल की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल सिमिलर, जैसे इसी तरह की हट लगी होती है, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंदिर के बाहर मिलती है, ऐसे ही खिलौने बच्चों के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये कल्चर, आपको कैसी लगी ये यूनिक कम्युनिटी जो कहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर बिल्कुल बीचों बीच रह रही है। मैं खुद जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कल्चर से स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि रिलीजन जो है वो ज़्यादातर कल्चर पे डिपेंड करता है, और कल्चर भी जो है वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट जो है पहाड़ों के बीच में है, और राजस्थान में भी जो है डेजर्ट आपको दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इतनी सिमिलैरिटीज है मैं कभी अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि कल्चर, लैंग्वेज जो है ये चीज़ें एनवायरनमेंट पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी डिफरेंट है और हरियाणा का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी डिफरेंट है, और फिर भी जो है इतनी सिमिलैरिटीज दिखती है। सच में जो भी लोग हरियाणा राजस्थान से देख रहे हैं वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जैसे हरियाणा में क्या है कि आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो आप उनकी डेथ बॉडी को जो है अपने खेतों में जो है जलाया जाता है, और फिर जो है उनके ऊपर जो है एक समाधि बना दी जाती है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इन यजदी लोगों की जब डेथ होती है तो यहाँ पर भी जो है छोटी सी समाधि जो है अपने खेतों के अंदर बना दी जाती है। उसकी वीडियो भी मैं आप डाल दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था लालिश गाड़ी के अंदर, लैंडस्केप प्यारा है ना, स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऐसे बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए यही सब कुछ जो है आपको मैं इस कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता था। लगभग हर चीज़ें सिमिलर है, जैसे मैरिज वगैरह के बारे में भी आपको मैंने बता दी है कि मैरिज जो है वो अपनी ही कम्युनिटी में होगी और किसी से नहीं होगी, और इसके जो 3-4 पार्ट है यजदी के, और उसी पार्ट के अंदर जो है आप शादी कर सकते हो। और पैसा जो है, जैसे अपने डावरी सिस्टम चलता है तो लड़की की फैमिली जो है लड़के को पैसे देती है, यहाँ पर लड़के की फैमिली जो है लड़की को पैसे देती है। तो ये चीज़ें एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन जो कपड़े वगैरह है, जो बिहेवियर है, जो पूजा करने का स्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो चलिए, अगर आपको ये यूनिक कम्युनिटी की स्टोरी जो है आपको सच में पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको भी सिमिलैरिटीज यहाँ पर दिखाई देती है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सो मौसम क्या बोलना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक न्यू थिंग थी कि भाई इराक़ में भी जो है वो हिंदू कम्युनिटी या उनसे मिलती जुलती कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर रहती है। क्योंकि अगर हम देखें तो वाकई इराक़ बहुत सारी जो है वो शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे ज़ियारत, हम यहाँ पे बेसिकली वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो सेक्रेड प्लेसेस होती हैं, उनकी ज़ियारतों के लिए, उन्हें देखने के लिए जो है वो लोग जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे आइडिया था कि शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इराक़ और ईरान जो है वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। बिल्कुल, मेरे लिए भी ये एक नई चीज़ थी। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे यजीदी कम्युनिटी और वो बोल रहे थे यजदी कम्युनिटी, तो अब मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन हम सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं या वाकई में मतलब वो एक अलग कम्युनिटी है। क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें जो शिया सेक्ट है उसमें आप देखते हो ना कि लाइक अभी स्पेशली मुझे इतना नॉलेज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ जो मेरे कानों में बचपन से चीज़ें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी कि जैसे अभी मुहर्रम चल रहे हैं तो मतलब इस्लाम में भी एक बड़ा एक महत्व है एक इंसिडेंट का जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। स्पेशली 9-10 मुहर्रम को जो है जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में सोग जो है वो मनाती है। लेकिन अब ये यजीदी कम्युनिटी है या यजदी कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंस तो मुझे नहीं पता, बट अगर कल्चर की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि सिमिलैरिटी उस जगह के लिहाज से लगी। जैसे उनका ग्रीट करने का जो स्टाइल था उसमें वो सलाम बोल रहे थे और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान भी कर रहा था, क्योंकि
ये मुझे चीज़ समझ आई कि वो उनके कल्चर का जो है वो एक एक हिस्सा, ब्लेंड हो गया है बिल्कुल। उनके रिलीजन में। बिल्कुल। दूसरा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अनडाउटेडली उसमें जो शिखर आपको नज़र आता है, फिर जब आप टेंपल में एंटर होते हो तो बाहर आपको एक स्नेक जो है उसकी भी एक आप कह लो कि प्रतिमा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब वो भी नजर आता है। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो कि आज की वीडियो में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो कि भाई ने बताई भी, कि पहले लोग जो है किसी भी तरह की प्रतिमा नहीं रखते थे टेंपल के अंदर। ये विद टाइम जो है लोगों ने मतलब मे बी जैसे वो बता रहे हैं कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब हरियाणा में मतलब ऐसे पहले हुआ करता था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर हर जगह पर पूरे इंडिया में ही ऐसे हुआ करता था? और जो दियों वाली बात है वाकई में वो तो बहुत ही सारी जगहों पर जो है वो हम लोग को देखने यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये भी तो हाँ, अगर हम लोग देखें तो ये भी तो आपको मतलब इंडिया से ही, हाँ कल्चर जो है सेम हमारा है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।